एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को बधाने वो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द नो लाइव सेशन एक वेबिनार सेशन ऑफ पेटीएम जहां पे आज का टॉपिक रहेगा पेटीएम सर्विस एजेंट। पेटीएम सर्विस एजेंट एक प्रोग्राम है जो पेटीएम ने स्टार्ट किया है जिसके बारे में आज हम जानेंगे और हम देखेंगे इसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हम कैसे अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं घर बैठे बाहर घूमते हुए। अपनी एक नौकरी चल रही तो उस नौकरी के साथ या हम अगर कोई अपना काम दूसरा छोटा मोटा कर रहे हैं, दो तीन काम में इन्वॉल्व है, तो सारे कामों के साथ हम किस तरह ये बिजनेस कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जस्ट मैं बता रहा हूँ एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग हियर, सो हेलो एवरीवन एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई एम होपिंग कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के साथ, क्योंकि वेरी एंथुजियास्टिक पीपल आई एम लुकिंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैं एक बार अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो जस्ट ज्वाइंट हो रहे हैं उनके लिए। तो मेरा नाम अंशुल है, अंशुल दीक्षित। मैं पेटीएम टीम से हूँ अहमदाबाद एंड पेटीएम सर्विस एजेंट जो प्रोग्राम है आई लुक आफ्टर इट अक्रॉस गुजरात, मैं पूरा गुजरात देख लूँ एंड हम इसके बारे में जानेंगे क्या है और इसमें आपके लिए क्या है वो बिल्कुल जाने। ओके, हाय फ्रॉम बड़ौदा, आई कैन सी पीपल फ्रॉम बड़ौदा। दशरथ, इट इज दशरथ। ओके, हेलो दशरथ फ्रॉम आईटीआई। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से आज के सेशन को एंड हम अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं ताकि वी कैन स्टार्ट क्विकली। ओके, तो आई होप आप सब देख रहे हैं। वेलकम टू पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम जस्ट बधाने एक बार कही दो છું કે જે લોકો વિચારતા હશે या जो लोग सोच रहे हैं कि एक जॉब के लिए आप लोग आए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिस इज बिजनेस। आज समय आ चुका है, ग्लोबली इकोनॉमी डाउन है, लॉकडाउन चल रहा है। बहुत सारे मतलब हर एक व्यक्ति को, अगर घर में चार लोग हैं तो हर एक को एक अलग हाथ होना चाहिए कमाने के लिए और हर एक इंसान के पास चार अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए टू अर्न। दैट इज राइट, ये एक सत्य है आज का कि जितना हो सके उतना अर्निंग सोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम लॉकडाउन के बाद इट वुड बी प्योरली प्योरली डिजिटल, पूरा डिजिटल हो जाएगा। તમે જોશો તો આજે ઘણા બધા છોકરાઓ સ્કૂલમાં નથી જતા અને ઘરે બેઠા બેઠા લેપટॉप पर અને मोबाइल पर भणी રહ્યા છે। दिस इज डिजिटल, ये डिजिटल। आप देखिए कि हम सेमिनार्स करते थे और हम लोग अक्रॉस गुजरात अलग अलग सेंटर्स पे, हमारी ऑफिस पे 100 200 लोग मिलते थे और सेमिनार्स करते थे और हम एक दूसरे के साथ बैठते थे। बट हम वेबिनार पे आ गए हैं, लाइव सेशंस पे आ गए हैं, हम डिजिटल हो रहे हैं। तो थिंग्स आर कमिंग डिजिटल, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज आरबीआई गवर्नर, अगर आप लोग टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो हमारे देश के आरबीआई गवर्नर भी एड पे आके बार बार कह रहे हैं कि हो सके उतना कैशलेस होइए, डिजिटल इकोनॉमी पे आइए, डिजिटल पेमेंट्स को अपनाइए। ये सत्य है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं गुजरात में, उनको पता है कि किस तरह यहाँ की कॉरपोरेशन ने कैशलेस कर दिया। फिर से एक बार बोल दिया है कि हम सब डिजिटल हो चुके हैं और डिजिटल पेमेंट्स पे आ चुके हैं, तो और हमें अब डिजिटल पेमेंट्स ही अपनाना चाहिए। इसके कारण है, ये कारण भी हम जानेंगे, लेकिन जस्ट मैं डिजिटल पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस चीज को समझ रहे हैं, आप समझे, બધા માટે જરૂરી છે કે ડિजिटल આવી ગયું છે યુગ, ऑलरेडी आ चुका था बट अब 100% आ गया है और यही आगे फ्यूचर है और इसी में हमारे पास बिजनेस है और हम जितना इसमें कमा सकते हैं उतना हमें कमाना चाहिए, क्योंकि राइट टाइम राइट। तो पेटीएम सर्विस एजेंट को समझने के पहले एक बार पेटीएम की जर्नी देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पेटीएम की जर्नी से। नेक्स्ट जो स्लाइड है, राइट। तो पेटीएम की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2010 में पेटीएम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 2010 में जब हमने शुरू किया था तो एज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। એટલે શરૂઆતમાં 2010માં અમે ઘણી બધી પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મની સર્વિસીસ स्टार्ट करी थी, जहाँ पे एक यूजर, पेटीएम यूजर मोबाइल के प्रीपेड रिचार्जेस कर सकता है, पोस्टपेड अगर किसी का मोबाइल है तो उसके बिल भर सकता है,
घर में डीटीएच होती है, अलग-अलग कंपनीज़ की डीटीएच के रिचार्जेस कर सकता है, मोबाइल, लैंडलाइन सबके बिल भर सकता है, डेटा डोंगल आता था उस समय इंटरनेट का। हम तो आज बहुत डिजिटल हो गए, लेकिन उस टाइम पे डोंगल्स आते थे अगर आप किसी को पूछे पहले के टाइम में तो। इन सब के बिल्स पे करने का रिचार्ज करने के फैसिलिटीज़ हमने स्टार्ट की। 2015 आते-आते हमने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया जो था पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आप सबको बता दूँ, इसे ध्यान से सुनिए, बहुत लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी ने ये सोचा कि है लोग होते हैं अक्सर सुबह दौड़ने जाते हैं, रात को चलने जाते हैं, बारिश में इमरजेंसी के टाइम बिना ध्यान रखे और घर से बाहर निकल जाते हैं, है ना? पैसे जेब में ले जाने भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपने साथ मोबाइल ले जाना नहीं भूलता। मोबाइल हमेशा उनके पास रहता है, सोते-जागते। तो कंपनी ने मोबाइल में वॉलेट बना दिया, उसी में आपके पैसे आपकी बैंक से निकाल के डाल दिए, ताकि अब आप कहीं भी जाएँ, कभी रास्ते में पैसे कम पड़ जाए या पैसे खत्म हो जाए या गिर जाए, तो भी आपके पास मोबाइल है और आप उसी से पेमेंट कर सकते हैं और वही वॉलेट है आपका और उसी की आगे ज़रूरत होने वाली। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश में हर जगह अक्रॉस सब मोबाइल से ही पेमेंट करने लग चुके हैं और इसे और बढ़ने वाला है। तो ये पेटीएम वॉलेट था। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया वो था डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट था जहाँ पे लोग गोल्ड खरीदते थे और एज़ अ सिक्योरिटी हमको घर में दिक्कत ना हो तो हम मोबाइल में ही रखते थे और जब बेचना हो तो मोबाइल से बेचते थे। और उसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म्स थे वो थे ओला, उबेर, कैब सर्विसेज़, ट्रेन, बस या फ्लाइट की टिकट बुक करना, मूवी टिकट बुक करना, बहुत सारी ऐसी हमने अलग-अलग चीज़ें लॉन्च करी। आगे जाते हुए हमने एजुकेशन में भी कदम रखा जहाँ पे कॉलेज ट्यूशन फीस और क्लासेस की जो स्कूल की फीस होती है वहाँ पे भी पेटीएम शुरू किया और लोग बैठे-बैठे घर से उनके पेरेंट्स कन्वीनिएंटली भर पाए फीस। गवर्नमेंट सर्विसेज़, यूटिलिटी बिल्स जो डेली हम लोगों को यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी पानी, गैस इन सब के बिल भरना भी हमने पेटीएम से शुरू करा। आगे जाके हमने एक और रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लाया जहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक कहते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पे आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, 10-15 आपको फ़ोटोकॉपीज़, ज़ेरॉक्स नहीं निकालने पड़ते हैं, 7 दिन तक अकाउंट खुलने का वेट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ़ 10-15 मिनट में आप जहाँ भी बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आप शायद अभी लाइव वेबिनार सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप दोस्त के यहाँ बैठे हैं, आपका अकाउंट वहीं खुल जाता है, पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट वहीं खुल जाता है। जस्ट यू नीड इज़ आपके पास पेटीएम मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए और अपना बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं। राइट। इसके अलावा हमने पेटीएम मॉल स्टार्ट किया जहाँ पे लोग पेटीएम मॉल से ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल एक्सेसरीज़ है, ऐसी सारी चीज़ें ये लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की। 2018-19 में हम और बड़ी चीज़ लेके आए, जिनमें से पहली है ऑल इन वन क्यूआर कोड, पीओएस डिवाइस, साउंड बॉक्स और पेटीएम एड्स। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये चीज़ों ने पूरी कहानी चेंज कर दी है मार्केट में पेटीएम की। आज हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ है और हमने ये सोचा है कि ये सारी प्रोडक्ट सर्विसेज़, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी के साथ शेयर किया जाए ताकि हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी ऐज के हो, वो बड़े हो, छोटे हो, वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को अर्निंग अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए जिसकी ज़रूरत सभी को है। ओके, तो आज जब हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी हम 550 मिलियन कस्टमर बेस क्रॉस कर चुके हैं पिछले मंथ तक। हमारे पास 550 मिलियन यूज़र्स एक्टिव यूज़र्स हैं जिसमें से मंथली एक्टिव यूज़र्स 140 मिलियन है। बहुत बड़ी फिगर है। इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है पेटीएम। 140 मिलियन हमारे पास एक्टिव यूज़र्स हैं जो मंथली पेटीएम की सेवाएँ यूज़ करते हैं। पेटीएम की सेवाएँ पेटीएम ऐप पे तो यूज़ करते ही है और बाहर रजिस्टर्ड मर्चेंट्स पे भी करते हैं। रजिस्टर्ड मर्चेंट्स मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ हो, रजिस्टर्ड मर्चेंट्स यानी वो व्यापारी भाई या बहन जिनकी बाहर दुकान है, जिनकी बाहर रेस्टोरेंट है, स्टोर है, शॉप है, ऑफिस है, एनीथिंग, जहाँ पे वो लोग पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा एक क्यूआर कोड होगा, अगर मेरे हाथ में आप देख पाते हैं, ये एल शेप स्टैंडी होती है हर जगह। तो ये क्यूआर कोड जहाँ पे होता है, वो पेटीएम के मर्चेंट्स होते हैं और वो लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे 16 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं हमारे पास एंड हमने सक्सेसफुली उनको ऑनबोर्ड कर रखा है। तो ये 140 मिलियन यूज़र्स वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज़ करते हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके 2020 में हम एक और प्रोग्राम शुरू करा था जिसका नाम है पेटीएम सर्विस एजेंट, जिसके लिए आज हम लोग भी मिल रहे हैं। तो पेटीएम सर्विस एजेंट क्या है, वो समझते हैं अब अगली स्लाइड में एग्ज़ैक्टली।
I can see lots of people saying yes, hi, and I'm very happy for all of you. Great. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम अ, बिल्कुल पेटीएम सर्विस एजेंट। अब जो आप देख पा रहे हैं, गुड आफ्टरनून, बहुत सारे लोग इज स्टिल कमिंग एंड ज्वाइनिंग। तो अब देख रहे हैं पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम। इसकी कुछ है आपने कही मूल मंत्रों से थंब रूल्स, 6 थंब रूल्स टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। समझते हैं। पहला है वर्क एंड अर्न, जिसका मतलब है हम मैं एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट जितना काम करूंगा उतना कमाऊंगा। यू वर्क यू अर्न, है ना। मैं जितना काम करूंगा उतना कमाऊंगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ। ये कोई नौकरी नहीं है जहाँ पे सुबह 9 से 6 मुझे काम करना है, 10 से 10 काम करना है, 8 से 8 काम करना है। ये मेरा बिजनेस है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। मैं शायद सुबह काम करूँ, मैं दोपहर को फ्री होके काम कर सकता हूँ, शाम को, रात को, दिन में 2 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटे, जितना मुझे काम करना है मैं करूँगा, क्योंकि वो सारी इनकम मुझे मिलने वाली, वो सारा पैसा मैं कमाने वाला हूँ। ये मेरा बिज़नेस है, मेरा नेटवर्क ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें क्योंकि टैक्स से भी होती है, टेक्नोलॉजी से चलती है, इन सब के लिए आप लोगों को पेटीएम के प्रोफेशनल्स के पास से बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलता है कि किस तरह हमारी अलग-अलग एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में डिजिटल प्रैक्टिसेस किस तरह कर सकते हैं, बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइज़्ड वे में जैसे हम काम कर सकते हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? साथ में आप जुड़ते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। अहमदाबाद में बाहर एक रोड है, एसजी हाईवे। एसजी हाईवे पे एक शॉप है, जिस शॉप का नाम है मनोज प्रोविज़न स्टोर। ये मनोज प्रोविज़न स्टोर पे जो ओनर बैठते हैं, इनका नाम है मनोज भाई, हम बुलाते हैं। आज ये मनोज भाई की दुकान पे, आज के हालातों में मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं मनोज भाई की दुकान पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मनोज भाई ये सामान दे दीजिए। मैंने 60 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपीज़ की, 100 रुपए की नोट मैंने उनको दी और मैंने बोला ये 100 रुपए की नोट। लेकिन अब उनके पास अगर 40 रुपए नहीं है, तो या तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहूँगा, मेरा टाइम बिगड़ेगा, या फिर मैं निकल जाऊँगा। उस हालत में मनोज भाई का बिज़नेस का नुकसान हुआ, उस हालत में कस्टमर का नुकसान हुआ, वो कस्टमर वापस नहीं आएगा। उस कंडीशन में मैं भी शायद नेक्स्ट टाइम वहाँ नहीं जाऊँ कि नहीं, वहाँ तो टाइम बिगड़ रहा है, वहाँ नहीं जाना। दूसरा सिनेरियो है, क्योंकि बाहर एक इन्फेक्शन चल रहा है, हम सब जानते हैं, एक महामारी फैली हुई है, ठीक है? तो उसमें हम एक-दूसरे से बचते हैं, हम चाहते हैं कि जब मैं बाहर कोई सामान दूध लेने, दवाई लेने निकलूँ, तो किसी को टच ना करूँ, किसी से कॉन्टैक्ट में ना हूँ, ये ज़रूरी है आप सभी के लिए। और मैं सेफली दुकान पे जाऊँ, मेरा सामान खरीदूँ और सामान खरीद के मैं डिजिटली पे करके आ जाऊँ। लेकिन अगर इन मनोज भाई के पास वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, तो मैं उनसे वो 40 रुपए छुट्टे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? मुझे डर लगेगा कि 40 रुपए की नोट इन्फेक्टेड हुई तो? मैं अपनी जेब में डालूँगा, मैं अपने परिवार के पास वो इन्फेक्शन ले गया तो, वो वायरस ले गया तो? तो ये बिल्कुल सावधानी बरतने वाली बात है। मनोज भाई भी सोचेंगे कि ये जो कस्टमर आए हैं, ये जो 40 रुपए मुझे 60 रुपए दे रहे हैं, क्या ये वायरस इन्फेक्टेड तो नहीं है? और हो तो मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा, तो फिर दिक्कत है। तो ये डिजिटल युग है। मनोज भाई को हम बता सकते हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है और डिजिटल रिवॉल्यूशन से जुड़े पेटीएम अपनाएँ, ताकि आप सेफ रहें और आप अपना बिज़नेस बढ़ा पाएँ। डिजिटल वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल था। अपॉर्च्युनिटीज़ आर एंडलेस। इस बिज़नेस में पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अगर बाहर मार्केट में हूँ, तो मार्केट में ही बिज़नेस कर पाऊँगा। मैं मार्केट से तो कर सकता हूँ, मैं घर से भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट सर्विस है। मैं अपने ग्रुप में अलग-अलग दोस्तों में, अलग-अलग मैं जहाँ अगर किसी जगह नौकरी कर रहा हूँ या मेरा कोई बिज़नेस ग्रुप भी है, शाम को चाय के लिए किसी के साथ बैठता हूँ, सोसाइटी में, बिल्डिंग में, हर जगह अपने रिश्तेदारों के साथ भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा के इसका बिज़नेस कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज़ है यहाँ पे। राइट, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो मेरी बात कहूँ, आज मैं कहीं भी जाता हूँ, आप मेरा नाम भी देख रहे होंगे, मेरा इन्विटेशन पोस्टर था जहाँ पे पेटीएम लिखा था, तो आप लोग मुझे सुनना है। इसी तरह आपके पीछे भी जब पेटीएम जैसी बड़ी ब्रांड का नाम है, इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी का नाम है, तो ऑब्वियसली कोई सुनता है। तो जब मैं कहीं जाके बोलता हूँ कि सर मैं पेटीएम सर्विस एजेंट से हूँ, या मैं पेटीएम कंपनी से हूँ, तो वो बिल्कुल मुझे 5 मिनट सुनेंगे। मेरे साथ वो ब्रांड जोड़ता है। और सेम जब मैं अच्छी सर्विस देके निकलता हूँ,
તો वो लोग भी कहते કે ના પેલા પેટીએમ વાળા ભાઈ આયા था અને એમને बहुत सारी सर्विस આપી, એ कंपनी सारी છે, तो मेरे साथ साथ मेरी कंपनी का भी नाम अच्छा होता है। तो बोथ द वेज ये पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम के कुछ मेन मैंने थंब रूल्स आपको बताया। आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पेटीएम सर्विस एजेंट जो प्रोग्राम है, इस पेटीएम सर्विस एजेंट के प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? वाई बिकम अ पेटीएम सर्विस एजेंट? ओके, क्यों? तो इसके लिए मैं हमेशा है ना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं आप सभी के साथ। मुझे आज 8-10 साल हो गए इस फील्ड में, और मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग भी रिलेट करें कि आप लोगों को भी ऐसे लोग बिल्कुल मिलते होंगे अक्सर अपने इर्द-गिर्द। तो मुझे हर बार कई कॉलेज स्टूडेंट्स मिलते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में होते हैं, और वो बोलते हैं कि सर हमारे पास दिन में 2-4 घंटे के क्लासेस रहते हैं, हम अक्सर फ्री रहते हैं और मुझे कुछ करना है ताकि मैं अपने कॉलेज को वेस्ट ना करूँ, कॉलेज टाइम को वेस्ट ना करूँ और कुछ अर्निंग कर पाऊँ, अपना अभी से नेटवर्क बना पाऊँ, अपना अभी से बिज़नेस सेटअप कर पाऊँ और घर पे मैं 2 पैसे एक्स्ट्रा ले जाऊँ। इनफैक्ट आज का टाइम आ गया है 2 पैसे से नहीं, हमें 200 पैसे एक्स्ट्रा ले जाने पड़ते हैं, बिकॉज़ इट इज़ नीड ऑफ एन आवर, हमारे टाइम की ज़रूरत है। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना है, छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट भी करना है तो मैं रेडी हूँ, मैं घर से इन्वेस्टमेंट ले आऊँगा या मेरे पास पॉकेट मनी है मैं इन्वेस्ट भी कर दूँगा। लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आता, राइट? क्या क्वेश्चन है, क्या करूँ समझ नहीं आता। बहुत सारे लेडीज़ है, हाउसवाइफ्स है, मेरे रिलेटिव्स में है, मेरे सोसाइटीज़ में मैं मिलता हूँ और हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत सारी पीएसएस मतलब पेटीएम सर्विस एजेंट। तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने भी अक्सर मुझे यही कहा कि अंशुल भाई हम लोग पूरे दिन में घर का काम-वाम निपटा के फिर फ्री रहते हैं और वो फ्री टाइम में हम चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली को सपोर्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाएँ, हम कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारी भी आइडेंटिटी। लेकिन क्या करें समझ नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हम रेडी है, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस सजेस्ट करें। क्वेश्चन क्या है? क्या करें समझ नहीं आता है। बहुत सारे मेरी तरह जॉब करने वाले या अपना कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस करने वाले लोग भी होते हैं और ये लोगों का भी एक ही हमेशा प्रॉब्लम क्वेश्चन रहा है कि सैलरी से पूरा नहीं हो रहा, या हम जो कर रहे हैं उससे मज़ा नहीं आ रही, कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो उन लोगों को भी पता नहीं क्या करना है। क्वेश्चन सबका सेम है, इन सब का आंसर है पेटीएम सर्विस एजेंट। इसलिए आप पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम में जॉइन होइए, इसीलिए आप पेटीएम सर्विस एजेंट बनिए क्योंकि आप सभी के पास इन्वेस्टमेंट है, आप सभी के पास टाइम है और सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर वो इच्छा है, आपके अंदर वो प्रूव करने की एक कैपेबिलिटी है, एक लगन है, एक जुनून है कि मैं लाइफ में कुछ बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। मेरा हर इंडस्ट्री के साथ मेरा नेटवर्क हो, मैं हर किसी को पहुँच पाऊँ, हर कहीं से बिज़नेस ले पाऊँ। मैं 1, 2, 3 करके नहीं, मैं 2, 4, 8 करके मेरा इनकम लेवल बढ़ाऊँ, महीने दर महीने कमाऊँ, 1 महीने कमा के खत्म ना हो। इसलिए पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम जॉइन करना चाहिए, ताकि आपकी जो स्किल्स है, आप उसको इज़्ज़त दें, उसको ऑनर करिए। आपकी जो स्किल्स है उसको आप बढ़ाइए और यूज़ करिए, राइट? तो आगे बढ़ने के पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, जो 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे। 3 एप्लीकेशंस के बारे में हम समझ लेंगे। पेटीएम में जो भी जॉइंट होते हैं अक्सर उनको ये 3 एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि कौन-सी 3 एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे पल्लवी। ग्रेट, थैंक यू। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं आपके सामने। पहली जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है वो है पेटीएम की ऐप, जो पेटीएम सर्विस या पेटीएम यूज़र्स यूज़ करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो पेटीएम की एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोग सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। તો બધાને કહી દઉં કે આ એપ્લિકેશનથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો બધું કરી શકીએ છીએ ઓલમોસ્ટ। मैं पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरा सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ, किराना, दूध या दवाई की दुकान पे जाके सामान खरीद के पेमेंट कर सकता हूँ। मैं मेरा ट्रेन, मेरा फ्लाइट, मेरा बस का टिकट बुक कर सकता हूँ। दोस्तों या फैमिली के साथ मूवीज़ जाना है, मूवीज़ की टिकट बुक कर सकता हूँ। मैं मेरे इंश्योरेंस के प्रीमियम भर सकता हूँ, मैं डिजिटल गोल्ड खरीद सकता हूँ, नया लोन ले सकता हूँ, नया इंश्योरेंस ले सकता हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, राइट? तो ये पेटीएम की ऐप है जो हर इंसान यूज़ करता है आज के टाइम में, प्ले स्टोर पे अवेलेबल। सेकंड जो चीज़ है वो है पेटीएम की बिज़नेस ऐप। पेटीएम फॉर बिज़नेस ऐप हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन ये किनके लिए? आप नीचे देखेंगे ये लिखा है मर्चेंट। तो ये मर्चेंट्स के लिए, मर्चेंट्स यानी मैं फिर रिपीट करूँ, मनोज प्रोविज़न स्टोर, मनोज भाई
उनका हम एग्जाम्पल आज पूरे दिन लेके, मनोज भाई जो है हमारे मर्चेंट है, तो वो मर्चेंट, वो व्यापारी भाई जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ सर्विसेज देते हैं, जो कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं और जो अपना बिजनेस करते हैं, पेटीएम से एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट, वो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं। वो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो अपना डेली का बिजनेस देख सकते हैं, वीकली, मंथली या 6 महीने का जो भी बिजनेस एनालिसिस है वो कर सकते हैं कि कितना बिजनेस आ रहा है, कौन से कस्टमर से आ रहा है, कब आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो अगर मैं इस समय मेरे रेस्टोरेंट, मेरे ऑफिस या मेरे शॉप पे नहीं हूँ और मुझे जानना है कि अभी वहां पे कौन कस्टमर आया, कितना पेमेंट हो रहा है, वो भी मैं लाइव डिजिटली मेरे मोबाइल पे P4B एप्लीकेशन पे देख पाऊंगा। भले मैं कहीं दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लाइव देख पाऊंगा, लाइव ट्रैकिंग ऑन स्पॉट आएगा कि इतना इतना पेमेंट आएगा। इसके अलावा खाता मेंटेन कर सकते हैं। आप सभी को ही पता होगा, आप दुकानों पे जाते हैं तो दुकानदार लिखते हैं कि भाई इतने, ये भाई का इतना जमा है, ये भाई का इतना पैसा उधार, ये भाई से इतना तारीख हो गया अभी तक पैसा मैंने लिया नहीं। ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन ये सारा अब डिजिटल हो गया है। P4B एप्लीकेशन में मर्चेंट डिजिटली सेव कर सकता है। तो अगर मुझे लगता है कि भाई कोई राजेश भाई है और वो राजेश भाई के अब 10-15 दिन हो गए, इनका पैसा आया नहीं है, मैं डिजिटली यहाँ से रिमाइंडर भेजूंगा मेरे एप्लीकेशन से। अगर मैं मर्चेंट हूँ या मनोज भाई मर्चेंट है तो वो डिजिटली राजेश भाई को रिमाइंडर भेजेंगे, राजेश भाई તમારા 20 દિવસ થઈ ગયા છે, આ 2000 રૂપિયાનું बिल बाकी है, तो ये 2000 रुपये प्लीज पे कर दीजिए। उसी में लिंक होगी, क्यूआर होगा, जिसको राजेश भाई क्लिक करेंगे, उसी पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट मनोज भाई को मिल जाएगा। उससे दुकानदार पे आने की जरूरत नहीं है उस कस्टमर, या दुकानदार को उस कस्टमर की वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो जब यहाँ से निकलेंगे तो ही तो मुझे पैसा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ सर, घर बैठ के पेमेंट करिए, मेरा उधार क्लियर करिए। इसके अलावा हर व्यापारी, हर मर्चेंट जब पेमेंट एक्सेप्ट करता है मुझसे और आपसे एज ए कस्टमर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो उनको इस पे भी कैशबैक ऑफर्स मिलती है। वो लोग भी कैशबैक ऑफर्स कमाते हैं, वो सारी कैशबैक ऑफर्स भी इस ऐप पे उनको दिखती है। राइट। अब जो थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, आप तीसरी इमेज जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस समय, गोल्डन गेट एप्लीकेशन लिखा। तो ये जो गोल्डन गेट एप्लीकेशन है, ये सिर्फ पेटीएम की सेल्स टीम के पास होता है। देखिए नीचे लिखा है कि ये सिर्फ पेटीएम की सेल्स टीम के पास होता है। पेटीएम की सेल्स टीम इसे यूज करती है मार्केट में नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज देने के लिए, नए किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए, रिजोल्यूशन देने के लिए, सारी चीजें इसी ऐप से होती है। तो इसका एक्सेस हमारे पास रहता है और उन लोगों को दिया जाता है जो इस पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर पाते हैं। जो इस पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कर पाते हैं, उन लोगों को मिलता है। राइट। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, हर किसी को नहीं मिलता है। इसी ऐप के माध्यम से हम सारा काम कर पाते हैं। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब आपको एक लिंक से, कंपनी की तरफ से मेल या मैसेज पे ये लिंक भेजी जाती है, जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन थी जिसके बारे में हम जान लिए और जिसको समझना जरूरी है। तो मैं देखता हूँ, जस्ट 2 मिनट लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। इफ आई जस्ट वांट टू नो कि अगर कोई क्वेश्चन है और जो मैंने मिस किया है तो मैं उसे एक बार देख लूँ। अगर इफ एनी क्वेश्चन। ओके, सो आई सी बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। पेटीएम मॉल भी होता है, अमेजोन की तरह चीजें भी मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हैं, पेटीएम मॉल भी एक एप्लीकेशन है अमेजोन की तरह। हम इस पे से भी बहुत सारी चीजें मंगा सकते हैं। कोई ट्रिमर मंगाता है, कोई मोबाइल मंगाता है, किसी ने मिक्सी ग्राइंडर मंगा ली, वॉट एवर थिंग्स। तो पेटीएम मॉल भी एप्लीकेशन है और ये यूजर्स वहां से यूज करते हैं और मंगाते हैं। राइट। Great. So I can see still few questions coming up. और ओके, पेटीएम कैशबैक बहुत अच्छा ऑफर, बहुत अच्छा मिलता है। यस ऑफ कोर्स, पेटीएम जो कैशबैक ऑफर्स है हमारे लिए तो होता है, बट क्योंकि हम आज बिजनेस के लिए जुड़े हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप किसी मर्चेंट से, व्यापारी से बात करते हैं या किसी रिटेलर को मर्चेंट बनाते हैं, तो जानिए कि उनको भी कैशबैक ऑफर्स मिलता है। उन्हें भी सारे कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं। जब अब वो मुझसे या आपसे इस क्यूआर कोड पे 10-12 पेमेंट लेते हैं दिन के, तो उनको भी एक कैशबैक मिलता है और वो कैशबैक वो भी यूज करते हैं और कमाते हैं, मतलब कमाई पे भी कमाते हैं। तो बहुत जरूरी है, लोग इसे आसानी से अपना लेते हैं। राइट। सो ग्रेट। पेटीएम सर्विस एजेंट कई रीते करवानो, आई कैन सी अ क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए स्लाइड बाय स्लाइड हम 1 घंटे में सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन अभी तक जो कवर हुआ है, वांटेड टू नो कि इसमें अगर
सब हम एक पेज पे है और साथ है। आई गेस अभी तक सब सही है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल रेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जानने के लिए। नेक्स्ट, इससे जो पहले वाली स्लाइड थी उस स्लाइड पे हम जाएंगे। इससे, हाँ, ग्रेट, थैंक यू। इससे पहले वाली स्लाइड पे हम आ गए हैं, और अब ये है लेट्स ग्रो और बिजनेस टुगेदर। एक चीज समझिए, हम यहाँ पे एक बिजनेस के लिए इकट्ठा हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है वो जान लेते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पे दो सर्कल दिख रहे हैं, पहला है मर्चेंट सर्विसेज और दूसरा है कंज्यूमर सर्विसेज। तो मर्चेंट सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट सर्विसेज में पहला प्रोडक्ट हम ले गए ऑनबोर्ड न्यू मर्चेंट। इसके बारे में मैं बातों बातों में काफी कुछ बता चुका हूँ, और आप लोग बहुत कुछ समझ भी चुके हैं। ऑनबोर्ड न्यू मर्चेंट यानी वही एसजी हाईवे पे, वही अहमदाबाद में आपके बाहर, या कोई भी जिस शहर में आप रहते हो, बाहर एक दुकानदार है अपने सोसाइटी में, घर में, मार्केट में, रेस्टोरेंट है, ऑफिसेज है, वही रिटेलर जिसको हमें मर्चेंट बनाना है, इसे कहता है ऑनबोर्ड न्यू मर्चेंट। मैं उनके पास जाऊंगा, तो मैं मनोज भाई के पास अगर पहुंचता हूँ, मैं पेटीएम सर्विस एजेंट हूँ, तो मैं उनसे कहूंगा कि सर, क्योंकि आपके पास छुट्टे का, चेंज का हमेशा प्रॉब्लम होता है, कस्टमर चला जाता है वापस नहीं आता है, क्योंकि आपके पास डिजिटल पेमेंट नहीं है। तो आज कोरोना काल में लोग डरते हैं कि भाई आप जो चेंज रुपए देंगे वो जेब में नहीं रखना, डिजिटल रखिए, मैं दूर से पेमेंट करूंगा, कांटेक्ट नहीं करना। सामान तो घर ले जाके धो दूंगा, लेकिन 10 रुपए की, 100 रुपए की नोट धोऊंगा नहीं, खराब हो जाएगी, गल जाएगी, राइट। तो मैं मनोज भाई के पास जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ 5-10 मिनट, वो मान जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल जो डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो मनोज भाई को मैं अगले 10 मिनट में गोल्डन गेट एप्लीकेशन से, जो मैंने आपको इससे जस्ट पहले दिखाया, मेरी गोल्डन गेट एप्लीकेशन यूज करूंगा। 10 मिनट का, एक मात्र 10 मिनट का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उन्हें मर्चेंट बनाऊंगा, पेटीएम का मर्चेंट। मर्चेंट बनाने के बाद, मर्चेंट बनाने का प्रोसेस सिंपल है, जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। मैं बता दूं, उसमें 2-3 फोटो खींचने होते हैं और उनके डॉक्यूमेंट की एंट्री होती है, सिंपल, बट इट डोंट टेक मोर देन 10-10 to 15 मिनट्स। उनको मर्चेंट बनाने के बाद मैं उनको इस तरीके की स्टैंडी दूंगा। ये स्टैंडी होते हैं। इसके अलावा पेटीएम एक्सेप्टेड ये स्टिकर्स जो बाहर दुकानों पे लगाना जरूरी है, जिसके थ्रू कस्टमर देखता है कि भाई यहाँ पे मिलता है, इस टाइप के एक्सेप्टेड ये स्टिकर्स होते हैं, वो उनको मैं देता हूँ। वो उनके बाहर लगते हैं। क्यूआर कोड और चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। ये सब मर्चेंडाइजिंग देने के बाद 20 मिनट बाद वो रेडी हो जाते हैं। अब वो किसी के भी मोबाइल से पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, और पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब उनके यहाँ सिर्फ कैश वाले नहीं, उनके यहाँ डिजिटल पेमेंट वाले कस्टमर्स भी आएंगे, राइट। तो वो अब अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज, ये मनोज भाई को मर्चेंट बनाने के लिए मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको बनाता हूँ, इसका मैं इनसे कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में बनाता हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मैं पेटीएम सर्विस एजेंट हूँ, तो मेरे मुझे पर मनोज भाई हर रिटेलर पे मुझे 520 रुपीज मेरा बिजनेस इनकम है। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे हर एक मर्चेंट को, हर एक रिटेलर को मैं जब 10-15 मिनट इन्वेस्ट करता हूँ और मर्चेंट बनाता हूँ, तो 520 रुपये में हर मर्चेंट पे कमाता हूँ, 520 रुपीज, राइट। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिटेल में आगे जाने के। दूसरा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, लिखा हुआ है साउंड बॉक्स, छोटा सा। तो लेट मी टेल यू, साउंड बॉक्स एक इतनी छोटी सी चीज होती है, एंड नाम से पता चलता है कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें से साउंड आता है। ये कहाँ यूज होता है, बहुत लोगों ने अपने शहरों में देखा भी होता होगा, तो ये दुकानों पे यूज होता है। तो मैं बताऊं कि साउंड बॉक्स इन्हीं मनोज भाई क्या मैं दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि जब भी मनोज भाई को कोई पेमेंट करता है, तो मनोज भाई को बार बार अपना मोबाइल लेके मैसेज चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट आ गया कि नहीं आया। और वो पेमेंट चेक करेंगे, अगर मीनवाइल वो किसी कस्टमर के साथ बिजी है, दूसरा कोई ऑर्डर ले रहे हैं, फ्रिज में से आइसक्रीम सामान कुछ निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनका टाइम बार बार वेस्ट होगा, बार बार मोबाइल निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पास साउंड बॉक्स है, तो जब मेरे जैसा कस्टमर वहां पे जाके पेमेंट करेगा कि मैंने 60 रुपए का पेमेंट किया, तो उनके साउंड बॉक्स में से जोर से आवाज आएगी, पेटीएम पर 60 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम पे 60 रुपीज का पेमेंट जो हुआ, पेटीएम पर 60 रुपए प्राप्त हुए। मैंने भी सुन लिया, मुझे पता चल गया मनोज भाई को पेमेंट मिल गया, मनोज भाई को भी पता चल गया कि पेमेंट आ गया है, ठीक है, आप कस्टमर आप जा सकते हैं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ करूंगा। उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ ईजी हो जाएगी। बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा, मोबाइल एक जगह पड़ा रहेगा, साउंड बॉक्स एक जगह से जोर से बोलता है। ये दूसरा प्रोडक्ट था। थर्ड प्रोडक्ट है ईडीसी। ईडीसी को हम पीओएस भी बोलते हैं। तो अगर मैं
मैं बताऊं, अगर ईडीसी को हम पीओएस भी बोलते हैं, और अगर देसी भाषा में कहूँ तो स्वाइप मशीन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करने की मशीन कहते हैं। ये भी हम मनोज भाई की दुकान पे देते हैं कि अगर मैं किसी दिन गया और मुझे ज्यादा सामान खरीदना है, तो मैंने मनोज भाई को बोला आज मुझे 2,000 रुपए का सामान खरीदना है, मेरे बैंक में महीने की आखिरी तारीख चल रही है, पैसे कम है, तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। बट मनोज भाई ने बोला कि मेरे पास तो स्वाइप मशीन है ही नहीं। अब फिर से उनका नुकसान हो गया 2,000 का। कस्टमर तो गया, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं आगे की दुकान से ले लूंगा एंड कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर मुझे जब क्रेडिट कार्ड से लेना हो या मेरे किसी फ्रेंड को लेना हो तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहाँ टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं पेटीएम सर्विस एजेंट हूँ, तो मैं मनोज भाई को बोलूंगा, मनोज भाई देखिए हर बार आपके कस्टमर का नुकसान होता है, मैं पेटीएम से हूँ, आप ये स्वाइप मशीन लीजिए, ईडीसी मशीन, 10-15 मिनट का प्रोसेस है, मैं एक्टिव करूंगा, वो यूज करने लगेंगे, और अगली बार अब उनका कोई कस्टमर वापस नहीं जाएगा, अगली बार कोई भी कस्टमर उनका वापस नहीं जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबसे पेमेंट ले पाएगा। चौथा जो प्रोडक्ट है वो है ऑल इन वन क्यूआर कोड। तो ऑल इन वन क्यूआर कोड हम किसको कहते हैं? तो ऑल इन वन क्यूआर कोड हम कहते हैं कि एक ऐसा क्यूआर कोड जो हम स्टैंडी पे लगा देते हैं, ठीक है? तो ये क्यूआर कोड होता है। ये ऑल इन वन क्यूआर कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इन वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस क्यूआर कोड पे मनोज भाई कोई भी डिजिटल ऐप से पेमेंट ले सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, इस क्यूआर कोड पे, क्योंकि इस पे ऑल इन वन लिखा हुआ है, मनोज भाई कोई भी डिजिटल ऐप से पेमेंट ले सकते हैं। तो इंडिया में अराउंड 82 जैसे कुछ डिजिटल एप्लीकेशंस हो गए जिनसे पेमेंट्स आता है, और वो सबसे ले सकते हैं, फिर वो चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, या कोई भी कंपनी हो, उन हर कंपनी से पेमेंट ले सकते हैं। प्लस इससे पेटीएम वॉलेट पे भी पेमेंट ले सकते हैं। तो पेटीएम वॉलेट बहुत सारे लोग यूज करते हैं आज के टाइम में, तो वॉलेट से भी पेमेंट इस पे आ सकता है। रुपए कार्ड जो गवर्नमेंट ने निकाला है, रुपए कार्ड जो डेबिट कार्ड होते हैं, उससे भी पेमेंट ले सकते हैं। जबकि मार्केट में जो दूसरी क्यूआर कोड्स अवेलेबल है, उनमें सिर्फ यूपीआई से पेमेंट आता है। मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट में जो दूसरी क्यूआर कोड अवेलेबल है वो सिर्फ यूपीआई से पेमेंट ले सकते हैं। जबकि पेटीएम के, जिसमें पेटीएम लिखा है, ऑल इन वन लिखा है, इसमें पेटीएम वॉलेट से, यूपीआई से और रुपए कार्ड तीनों से पेमेंट आता है। तो दिस इज ऑल इन वन क्यूआर कोड, ये भी हम मार्केट में देखते हैं। अगली चीज है चैनल। चैनल को डिटेल में समझने के लिए हम अगला जो सर्कल है उसको देखते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज वाला। कंज्यूमर सर्विसेज में आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे, आप बोले कि ये वही है जो हमने 2 स्लाइड पहले देखा, तो बिल्कुल वही है। लेकिन मैं बता दूं, ये भी बिजनेस है। तो हम बहुत लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि मैंने आपका हेल्प कर दिया, आपका रिचार्ज कर दिया, आपका मोबाइल का बिल भर दिया। આપણા પાડોશીમાં કોઈ બા કે દાદા હોય એમના ઘરનું ડીટીએચ નું રિચાર્જ કરી દીધું, કોઈ મિત્ર હોય કે કોઈ સાહેબ હોય એમનું મોબાઈલનું પોસ્ટપેડ નું બિલ ભરી દીધું, कोई वडील अपना आमती तेम जाता हो, रिश्तेदारों जाता है, मेरे कोई रिश्तेदार कहीं जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरी बस की टिकट बुक कर दोगे प्लीज, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा, मतलब कर देते। पैसे तो हम इन्हीं से लेते हैं इनकी सर्विसेज के, लेकिन हम हेल्प कर देते हैं। इन हेल्प करने पे भी हमको अब बिजनेस मिलने वाला है, मुझे कमीशन मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए। तो अगर मैं किसी दोस्त का रिचार्ज या मोबाइल का बिल भरता हूँ, मुझे कमीशन मिलेगा, मैं कमाऊंगा। मैं किसी की बस की या प्लेन की टिकट बुक कर रहा हूँ, मुझे कमीशन मिलेगा, मैं कमाऊंगा। मैंने किसी का डीटीएच का रिचार्ज कर दिया, या किसी को मूवी देखने जाना है उसकी मूवी भी बुक करा दी, तो भी मैं कमा रहा हूँ। इन सब का पैसा उन्हीं से ले रहा हूँ, मुझे कंपनी से अलग से कमीशन मिल रहा है, वो मेरा बिजनेस है। मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, मैं कंपनी से कमा रहा हूँ, कंपनी से मुझे मिलता है। इनका भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर हम इसके बाद जानेंगे। एक और प्रोडक्ट है फास्टैग। फास्टैग क्या है तो ऑलमोस्ट सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है वो हम आगे देखेंगे। पेटीएम सर्विस एजेंट में और भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं आने वाले 1-2 हफ्ते में, आप देखेंगे। जैसे फाइनेंशियल सर्विस है कासा, जिन्हें नहीं पता हो, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट करके हमारा कासा प्रोडक्ट होता है। इंश्योरेंस, मैंने कहा इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं मार्केट में, कोरोना इंश्योरेंस चल रहे हैं कोविड के, कोविड इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं। लोन्स है, अलग अलग प्रकार के हम लोन देते हैं मर्चेंट्स को जिन्हें इजीली बैंक से नहीं मिलती है। वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सारी प्रोग्राम्स भी, ये सारी प्रोडक्ट सर्विसेज भी पेटीएम सर्विस एजेंट मैं अपने पेटीएम के माध्यम से किसी को बेच सकता हूँ और उनसे मैं कमा सकता हूँ, राइट? तो ये हमारे बिजनेस और बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थे। तो मैं एक बार रुकता हूँ और जस्ट देख लेता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ लिखते हैं। तो स्वाइप मशीन में ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है? सी, एक एक क्वेश्चन है। स्वाइप मशीन हमारी जो होती है प्लान वाइज होती है, मंथली प्लान होता है,
ईयरली 2 ईयरली प्लान होता है। इन सब के अपने-अपने चार्जेस ट्रांज़ैक्शंस होते हैं जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। मार्केट में हर एक स्वाइप मशीन के अपने-अपने चार्जेस होते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन इसके साथ फीचर्स है। हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड स्वाइप मशीन्स है जिसे हम पीओएस कहते हैं। वो जो मार्केट में टोटली नए हैं और क्योंकि हम डिजिटाइज्ड है, हम डिजिटल रिवॉल्यूशन लाते हैं तो ये भी सबसे पहले हम ही लाए। एक ऐसा मशीन जो हाथ में एंड्रॉइड का रहता है, टच स्क्रीन से चलता है, ये काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है। एक्चुअली आप देख सकते हैं तो बहुत टाइम से हर मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हम और चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। तो एक मेडिसिन का मर्चेंट है, एक रेस्टोरेंट वाला है या कोई भी भाई है, वो अपना सारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट उसमें कर सकते हैं, अपना स्टॉक इन, स्टॉक आउट कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन सारी कर सकते हैं, कैश वाउचर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक हाथ में मशीन होती है उससे। इंस्टेंट ट्रांसफ़र तुरंत बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो अगर अभी 12:30 बज रहे हैं और क्या होता है अक्सर बाकी सारी ईडीसी मशीन्स में रात को 12 बजे मुझे मैन्युअली ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन मेरे पेटीएम के जो पीओएस मशीन्स होती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पूरी दिन का जो रात को 12 बजे तक मैंने कमाया, वो नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप भूल भी जाते हैं, तो वो ऑटोमैटिक होता है। प्लस अगर 12:30 बज रहे हैं, 12:40 बज रहे हैं, मुझे फ़ोन आया मेरे दोस्त का या मेरे वेंडर का, मेरी पार्टी का, "भाई, मुझे 20,000 का अभी पेमेंट चाहिए, आप दे दीजिए।" तो मैंने अगर 30,000 कमा लिया है अभी 12:40 तक मेरे बिज़नेस में, तो मैं इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर दूँगा। वो अभी के अभी बैंक में चला जाएगा और मैं उनको पैसा भेज दूँगा। ऐसी सारी फीचर्स पीओएस में। डिटेल में हम सारी चीज़ें बताते हैं ट्रेनिंग में, वन्स यू गेट रजिस्टर्ड तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप जानेंगे। डिजिटल इनवॉइस आता है, पॉकेट फ्रेंडली हमारे एडीसी मशीन्स होते हैं। अगर आप ये मोबाइल जेब में रखेंगे और वो डिवाइस जेब में रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ट्रेंडी लगेगा, आप किसी के सामने निकाल पाएँगे। इस टाइप की चीज़ें हैं क्योंकि डिजिटल है। एक और चीज़ है, हमें सीखना है तो हम कहाँ जाना पड़ता है? तो बिल्कुल अगर आपको सीखना है, तो मैं ये वेबिनार के एंड में बताऊँगा कि आप कैसे हम तक पहुँच सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कैसे आप जुड़ सकते हैं और काम करा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बताएँगे आपको। तो एक्चुअल वर्क ये है कि जो मैंने प्रोडक्ट सर्विसेज़ आपको इस समय दिखा, ये प्रोडक्ट सर्विसेज़ हम मार्केट में देते हैं, दुकानों पे मर्चेंट बनाते हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और सर्विसेज़ किसी को दे सकते हैं और इसमें हम कमाते हैं, जिसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। मेरे क्लासेस नहीं है, मैं पेटीएम में वर्क करता हूँ, आप मेरे क्लासेस जॉइन नहीं करेंगे, मैं आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल मिलूँगा और जब हम काम करेंगे बिज़नेस के लिए तभी भी हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मेरी टीम है, मेरे कलीग है, वो लोग ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। तो सेशन खत्म होगा तो मैं अपने डिटेल्स आप सभी को दूँगा, आप सब उसे नोट कर लेना। ठीक है, ओके, ग्रेट। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जो सेशन के एंड में ही आप लोगों को समझ आ जाएँगे। अ, मार्केट में जो मर्चेंट होते हैं उसको पेटीएम में रजिस्ट्रेशन करना होता है, बिल्कुल मार्केट में जो वो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, राइट? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम समझते हैं इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का जो हमने अभी डिस्कस किया। ज़रूरी है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे, तो पहला जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, ये है ऑल इन वन क्यूआर का जो मैंने कहा ऑनबोर्ड न्यू मर्चेंट, मनोज भाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मनोज भाई को एज़ अ रिटेलर मर्चेंट बनाता हूँ, तो मैं कैसे कमाता हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, किताब और पेन ले लीजिए और बहुत सिंपल भी है, दिमाग में हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और वो दिमाग है, तो आराम से हो जाएगा। तो समझना इस बात को एग्ज़ाम्पल से मैं बता देता हूँ। आज तारीख है 14 तारीख। हम मान लेते हैं एग्जांपल कि मैंने 1 तारीख को पेटीएम में आप ही की तरह पेटीएम सर्विस एजेंट की तरह रजिस्ट्रेशन किया। मैं 1 मई को पेटीएम का सर्विस एजेंट बना, आप में से ही एक था। 14 तारीख को मैंने घूमते-घूमते अहमदाबाद में ये एसजी हाईवे पे दुकान है मनोज प्रोविज़न स्टोर, मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने उनको मर्चेंट बना दिया। 14 तारीख को जब मैं मर्चेंट बनाऊँगा तो अब 14 तारीख से महीने की आखिर तारीख तक, 31 तारीख तक मनोज भाई को कम से कम 5 अलग-अलग दिन, ज़रूरी नहीं वो बैक टू बैक हो 15, 16, 17, 18, 19 में, कोई भी 5 दिन, तो 14 के बाद 15, 18, 25, 30, है ना? 25, 26, 30 जो भी हो, 5 दिन, अलग-अलग दिन, उनको 5 अलग-अलग कस्टमर से, तो कस्टमर ए, बी, सी, डी, ई से मिनिमम ₹20 या उससे ऊपर का पेमेंट लेना होता है। आप समझना, 14 तारीख आज जब मैंने उनको मर्चेंट बनाया, इसे कहते हैं साइन अप। मैंने जब उन्हें साइन अप किया, आज से लेके महीने की आखिर की तारीख तक उनको कम से कम 5 दिन एक्टिव रहना है, 5 अलग-अलग कस्टमर से ₹20 के ऊपर का पेमेंट लेना है, 5 अलग-अलग दिन पर। जब वो ऐसा कर लेते हैं, तो मुझे जो साइन अप अमाउंट मेरा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, वो होता है ₹100 का।
मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है पहले वो होता है 100 रुपीज का, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। जॉब में होता है मैंने इस महीने काम किया, सैलरी मिल गई, खत्म। अगले महीने काम किया, सैलरी मिल गई, खत्म। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें हर महीने, दर महीने इसका बेनिफिट मिलता है, रेफरेंस मिलता है और इनकम मिलती है। कैसे? तो आप देखिए स्क्रीन पर लिखा है मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 5 महीने भी इन मनोज भाई से मैं कमाऊंगा। मुझे मनोज भाई से पैसे नहीं लेने, लेकिन कंडीशन ये है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स अगर हर महीने मनोज भाई कम से कम 10 दिन एक्टिव रहते, अगर नेक्स्ट 5 मंथ्स कम से कम 10 दिन भी मनोज भाई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे पर डे 7 रुपीज के हिसाब से 70 रुपीज मिलते हैं। मुझे पर डे 7 रुपए के हिसाब से 10 दिन का 70 रुपीज में रेवेन्यू मेरा जनरेट करता हूँ। एक चीज समझना, मनोज भाई पहले से दुकानदार है, उनके यहाँ पहले से कस्टमर आते ही है। वो महीने के 30 दिन या 26 दिन दुकान चालू रखते ही है। डिजिटल पेमेंट ऑप्शन आ जाने से अब डिजिटल कस्टमर्स भी आने वाले, तो उनके कस्टमर कम नहीं बढ़ने वाले, उनके दिन कम नहीं बढ़ने वाले। वो तो 30 डेज एक्टिव ही रहेंगे, लेकिन कंपनी ने एक कैपिंग रखी है, एक लिमिट रखी है कि नहीं 10 दिन वो हो गए तो आपको 10 दिन का 7 रुपए के हिसाब से 70 रुपीज मिलेगा, यानी अगले 5 महीने आप कमा पाए। प्लस इस महीने अगर मैं किसी को मर्चेंट बनाता हूँ, तो दिवाली का महीना जो 6th मंथ है, वो दिवाली बोनस हमने चला रखा है। उस महीने भी अगर ये मर्चेंट मनोज भाई एक्टिव रहे तो 500 तो उनके भी 10 दिन के मुझे 70 रुपीज मिले। इस तरह मैं बताऊं, 100 रुपीज साइन अप पे मेरा रेवेन्यू आता है, अगले 5 महीने तक मैं 70 रुपीज अर्न करता हूँ, और प्लस दिवाली का बोनस है। इस तरह टोटल 520 रुपीज का मेरा रेवेन्यू होता है एक मर्चेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि अगर मैं एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट 30 दिन तक एक एक मर्चेंट बनाता हूँ, 30 दिन तक एक एक मर्चेंट बनाता हूँ, तो मुझे 520 रुपए के हिसाब से 15,600 का मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। इससे समझिए कि अगर हर रोज मैं 30 डेज एक एक मर्चेंट बनाता हूँ, यानी 30 दिन में 30 मर्चेंट बनाए, तो 15,600 रुपए का मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। लेकिन ऑलरेडी जो मेरे पीएसएस है, ऑलरेडी जो पेटीएम की टीम है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप देखेंगे ये लोग ऑलरेडी महीने में 100, 150, 250 मर्चेंट बनाते हैं। 100, 150, 250 अलग अलग स्लैब्स होते हैं, ये लोग मर्चेंट बना रहे हैं। अगर 30 मर्चेंट में 15,600 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो वो 100 में कितना करते हैं, 150, 250 में कितना करते हैं। इट डिपेंड्स ये कितने घंटे काम करते हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो दिन में 4 घंटे, 6, 8 घंटे काम करते हैं। अगर हम 2, 3 घंटे भी निकालते हैं तो कम से कम 100 मर्चेंट तो आराम से बना पाएंगे, 250 नहीं तो 100 तो बना पाएंगे। अगर मैं 100 मर्चेंट भी बनाता हूँ तो 520 रुपीज के हिसाब से मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करता हूँ वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो ये पहला जो मैंने इंसेंटिव स्ट्रक्चर बताया ये है, हम मर्चेंट ऑनबोर्ड करते हैं उसका। तो एक एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, शायद मेरे सामने आया। मैं पेटीएम यूज नहीं करता, इसलिए नहीं पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता है पेटीएम बैंक क्या रहे हैं, बट थैंक यू सर बताने। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप रख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, और मैं उसको बता सकता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड किया जा रहा है मेरे कलीग के द्वारा। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखनी है, राइट। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, आई अंडरस्टैंड, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो है मर्चेंट सर्विसेज का ही है, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का ही है। लेकिन क्योंकि हम लॉकडाउन में, सी अंडरस्टैंड, हम लॉकडाउन में, और शायद गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ा है, शायद नहीं बढ़ा है, मैं कोई नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ लॉकडाउन 4.0 आ रहा है, नए रंग रूप में आ रहा है। तो एक चीज समझे कि लॉकडाउन में भी हम कमा सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, और ये चीज चालू है और हमारे पेटीएम सर्विस एजेंट्स कर रहे हैं। मार्च में भी करा, अप्रैल में भी करा, और इस महीने भी कर रहे हैं। तो हम कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो मैं यहाँ कमा नहीं पाऊंगा। ये हमारा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम अभी भी कमा पा रहे हैं। कैसे? इसके लिए एक और ऑप्शन हमने जो शुरू किया है वो है डू इट योर सेल्फ, DIY मर्चेंट ऑनबोर्ड। एक तो हो गया, मैं मनोज भाई की दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे जाके मैं वहां पे ऑनबोर्डिंग करता हूँ, वहां पे प्रोसेस करता हूँ गोल्डन गेट ऐप से, और मैं उन्हें मर्चेंट बनाता हूँ। दूसरा है DIY मर्चेंट। DIY मर्चेंट में मैं अगर पेटीएम सर्विस एजेंट हूँ, तो मैं मनोज भाई को कॉल करूंगा, उनका कांटेक्ट हो गया मेरे पास, मैंने उनको बताया कि मनोज भाई मैं कॉल कर रहा हूँ
और कुछ 5-6 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स से करके वो घर बैठे-बैठे मर्चेंट बन सकते हैं, जहाँ पे रेफरल कोड में मेरा कोड डालेंगे, जिससे पता चलेगा कि मैंने उनको बनाया। वो अपने आप मर्चेंट बन जाएँगे घर बैठ के, 5 मिनट्स का है, वो बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हैं, उतना ही सिंपल वो है। अपना नाम पता ही उन्हें डालना रहता है। वो मर्चेंट बन जाएँगे और मर्चेंट बनने के बाद मैं उसकी वजह से भी कमा पाऊँगा। तो उसमें भी 2 हमने पे आउट स्ट्रक्चर रखे हैं, मैं बता देता हूँ कि अगर कोई मनोज भाई है जो घर बैठे-बैठे मर्चेंट बन रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है। हम ट्रेनिंग में बताते हैं, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो कैसे बनेगा और ये सब कैसे मिलेगा, तो ये उनको घर बैठे-बैठे मिल जाएगा। ऑनलाइन वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है, प्लस वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो वो घर पे बैठ के मर्चेंट बन गए। तो मर्चेंट बनते समय अगर वो प्रोसेस में अपना पान कार्ड एंटर करते, तो ऐसे हर मर्चेंट पे मैं 50 रुपीज़ अर्न करता हूँ। अगर वो पान कार्ड नहीं एंटर कर रहे, तो ऐसे हर एक मर्चेंट को जब मैं ऑनबोर्ड करवा रहा हूँ घर बैठे-बैठे डीआईवाई प्रोसेस से, तो मैं 25 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। कंडीशन सिंपल है कि मर्चेंट 3 दिन एक्टिव होने चाहिए, 5 यूनिक कस्टमर से। हमने पहले बात करी थी 5 दिन, लेकिन डीआईवाई में 3 दिन एक्टिव होने चाहिए। 5 यूनिक कस्टमर, 5 अलग-अलग कस्टमर से पेमेंट लेने चाहिए और यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन होगा वो ₹10 का होगा, ₹10 ईच। इस तरीके से इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो जिन लोगों को मैं बता दूँ कि लॉकडाउन में कैसे अर्न करेंगे, कोई सोच रहा है, तो भाई ये भी हमारे पास ऑप्शन है, प्लस रीसेलर मॉडल तो है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर है फास्टैग का। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि शायद अगर सभी को फास्टैग क्या है नहीं पता है, तो मैं समझा देता हूँ फास्टैग क्या चीज़ है। फास्टैग एक छोटा-सा प्रोडक्ट होता है और ये गवर्नमेंट ने कंपल्सरी जैसा कर रखा है। जब मैं हाईवे पे ट्रैवल करता हूँ, नेशनल हाईवेज़ पे ट्रैवल करता हूँ, तो टोल बूथ आते हैं। उन टोल बूथ पे मुझे गाड़ी में लंबी कतार होती है, 20-25 गाड़ियों की लाइन होती है। उस लाइन में मुझे खड़ा रहना पड़ता है और आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट होता है। मैं पैसे देता हूँ और फिर मैं क्रॉस करता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास फास्टैग है जो इतनी छोटी-सी स्ट्रिप होती है, मेरी गाड़ी में आगे की विंडशील्ड पे अंदर की साइड से लग जाती है, तो मुझे वो टोल बूथ पे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। फास्टैग की अलग से लाइन होती है, उस लाइन में जाऊँगा, फास्टैग स्कैन होगा और पेमेंट अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, अपने आप पैसा कट जाएगा और मैं बिना रुके डायरेक्ट थ्रू कर जाऊँगा लाइन से। ठीक है? तो इसे कहते हैं फास्टैग सर्विस। बाकी सारी क बैंक्स भी फास्टैग देती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब पेटीएम से कोई कस्टमर फास्टैग लेता है, तो उसे ऑन स्पॉट फास्टैग मिलता है, जबकि बाकी कुछ जगह 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं जो हम फास्टैग की भी ट्रेनिंग में बताते हैं, जो एक्सेप्शनली दूसरों में नहीं है, वो आप जानें। फास्टैग 2 प्रकार के हमने क्लासिफाई कर रखे हैं, एक पर्सनल, दूसरा कमर्शियल। तो पर्सनल मतलब वो फास्टैग, वो गाड़ियाँ जो आपके मेरे घर है, वैन है, जीप है या कार है, जिसमें मैं मेरे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाता हूँ, वो भी पर्सनल गाड़ियाँ। कमर्शियल, तो कमर्शियल मतलब जिनमें बिज़नेस होता है, तो वो गुजरात में हम कहते हैं छोटा हाथी चलते हैं, या फिर हम लोडिंग व्हीकल्स या बस या ट्रक कहते हैं, कमर्शियल, उन सबको कमर्शियल कहते हैं। हमने 2 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। तो इसमें हम कैसे बिज़नेस करते हैं वो समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये बिज़नेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब मैं एज़ अ पेटीएम सर्विस एजेंट पेटीएम से मैं फास्टैग लूँगा, तो सपोज़ मेरे पास 6 कस्टमर रेडी है। तो मैंने मेरे सर को कहा कि अजीत सर मुझे 10 फास्टैग दे दीजिए, मेरे पास 6 कस्टमर रेडी है। 10 4 इसके लिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4 का स्टॉक एक्स्ट्रा होगा, तो मैं 4 रख पाऊँगा, 4 अलग कस्टमर को दिखा पाऊँगा और मैं कमा पाऊँगा। जितना बिज़नेस है उतना मैं कमा सकता हूँ, जितना स्टॉक है, राइट? तो मैंने क्या करा, 10 फास्टैग लिए। ये 10 फास्टैग लेते समय वर्किंग कैपिटल मुझे रखना होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पर फास्टैग 50 रुपीज़ का होता है, ₹50 का। तो 10 फास्टैग मुझे 50 रुपीज़ के हिसाब से ₹500 मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट मैं कैश में नहीं करता हूँ, ऐसा ही क्यूआर कोड होता है। जब आप 10 फास्टैग लेते हैं तो एक प्रोसेस जनरेट होता है, इतना सा क्यूआर कोड उसमें बनता है और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं, जो आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ था और जो कोड खुला था, उसी के अगेंस्ट रिज़र्व हो जाता है, जमा हो जाता है। वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट दिख जाता है, जिससे पता चलता है कि आप ही ने, मतलब इसी पेटीएम सर्विस एजेंट ने, इन्होंने ये फास्टैग लिया। अब ये जब 10 फास्टैग मैं मार्केट में बेच देता हूँ, ऑटोमेटिक कंपनी इसकी रीडिंग ले लेती है और मुझे जो इंसेंटिव आता है वो आता है ₹900, 900 रुपीज़। यानी ₹500 मैंने इन्वेस्ट किए थे, ₹900 मुझे रिटर्न आए, यानी जो मेरा नेट प्रॉफिट रहा वो रहा ₹400।
तो 10 फास्टैग पे 400 रुपये यानी 40 रुपये मुझे पर फास्टैग मिले, 40 रुपये मुझे पर फास्टैग मिले। ये हुई मेरी पर्सनल फास्टैग पे कमाई। ये फास्टैग कस्टमर को 250 रुपये का पड़ता है, जिसमें से 150 150 रुपीज उनका थ्रेशोल्ड है। तो जो टैग प्राइस एक्चुअल रहती है वो 100 रहती है। 100 रुपये का कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं, लोग आराम से खरीदते हैं। दूसरी जो कमर्शियल है, कमर्शियल में भी सेम प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा 50 रुपीज पर फास्टैग वर्किंग कैपिटल में, लेकिन जब यहाँ पे मैं 10 फास्टैग का 500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और वो जब बेच देता हूँ तो मुझे 1000 रुपये मिलते हैं टोटल। यानी 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 1000 रुपये मिले, यानी जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ वो 500 रुपये का हुआ। यहाँ पे मुझे पर फास्टैग 50 रुपीज मिलते हैं। तो ऊपर एक लाइन है, आप अपनी स्लाइड में देख पाएंगे कि अगर मैं महीने में हर रोज का एक फास्टैग भी बेचता हूँ तो 30 दिन में 50 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये मेरा रेवेन्यू मैं जनरेट करता हूँ। आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी हमारे पीएसएस है, ऑलरेडी जो पेटीएम की टीम है, वो दिन में 4-4 7-7 फास्टैग आराम से बेचते हैं दिन में। महीने के कितने होते हैं वो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स। इसका भी एक नेटवर्क होता है, बेचने का एक तरीका होता है, हम कैसे अपना बिजनेस दिमाग यूज कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग में इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये समझने वाली चीज है कि हम इससे कितना कमा सकते हैं और कैसे कैसे चीजें आ सकती है। राइट। तो ये हो गया, हमने फास्टैग को समझ लिया अभी। और जस्ट 2 मिनट में एक बार फिर से चैट बॉक्स देख लेता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट वो आंसर भी हो रहे हैं। और आंसर होने के साथ साथ में प्लीज 1 मिनट देख लेते हैं। ओके। सो अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर फास्टैग किसी को भी मिल सकता है या कोई कंडीशंस है? तो फास्टैग कोई भी कस्टमर खरीद सकता है, उसके घर गाड़ी होनी चाहिए, फोर व्हीलर होना चाहिए। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो शायद मैं नहीं खरीद पाऊंगा। हम एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट किसी को भी बेच सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, आरसी बुक होनी चाहिए गाड़ी की। तो अगर मेरे पास कोई कार, जीप है, वैन है और मैं पेटीएम सर्विस एजेंट से मिलता हूँ फास्टैग के लिए, तो मुझे बिल्कुल मेरे पास उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए और आरसी बुक होनी चाहिए। मैं फास्टैग ले सकता हूँ, और एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट आप फास्टैग किसी को भी बेच सकते हो, उसमें कोई कंडीशन है नहीं। राइट। एक और है, मगर सर इसमें नेटवर्क कैसे बन सकता है? सी, नेटवर्क्स बहुत सारे तरीकों से बनते हैं, अलग अलग चीजें होती है। आप समझिए, नेटवर्क ऐसा नहीं होता है कि मैंने बात करी, मेरे आज व्हाट्सएप ग्रुप भी खोलूंगा, उसमें 50-100 लोग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में 50-50 लोग भी होते हैं, ऐसे 10-12 ग्रुप हो गए तो मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको छोटी मोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे कैप्चर करनी, कैपिटलाइज करना, ये सीखना होगा, समझना होगा, यहाँ से सोचना होगा। हम ट्रेनिंग में इसके बारे में भी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो मुझे कोई पूछ रहा है कि सैलरी हमारी फिक्स होती है क्या? भावेश जी, सैलरी नहीं है। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि ये बिजनेस प्रपोजल है, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, ये आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपको कोई नौकरी नहीं है। आप हर महीने जितना काम करेंगे आप अपना उतना बिजनेस बना पाएंगे, उतनी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। पेटीएम में केवाईसी कैसे होता है? तो केवाईसी अलग सब्जेक्ट है। अभी पेटीएम सर्विस एजेंट के पास केवाईसी हम लोग नहीं राइट्स देते हैं, लेकिन हाँ, आगे जाके ये राइट्स भी आएंगे। अगर अभी किसी को केवाईसी करना है तो पेटीएम के ऐप में ऊपर केवाईसी का टॉगल आता है, जहाँ पे नियर बाय केवाईसी पॉइंट्स दिखते हैं, और वो नियर बाय केवाईसी पॉइंट पे जाके वो केवाईसी करा सकते हैं। राइट। फास्टैग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिपॉजिट अमाउंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो देखिए, जो आप पूछ रहे हैं समीर जी, फास्टैग पे डिपॉजिट नहीं होता है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं पीए से हूं, अगर मैं कंपनी से लेता हूं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं, और कस्टमर का कोई डिपॉजिट नहीं होता है। अगर कस्टमर का आप पूछ रहे, तो कस्टमर 250 रुपये देता है, उसे फास्टैग मिल जाता है, जिसमें से 150 उसको थ्रेशोल्ड मिल जाता है यूज करने का बैलेंस, और 100 रुपये उसकी टैग प्राइस होती है। बस उसके बाद जब जब वो यूज करना चाहता है उसको बैलेंस लेगा पेटीएम वॉलेट से और उसको यूज कर पाएगा। राइट। इतना इजी होता है। ये बिजनेस है, इसमें आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमा सकते हैं, बिल्कुल। राइट। राइट। ठीक है। ट्रेनिंग में नेटवर्क बना सिखाते हैं, नेटवर्क हमेशा बन जाते हैं, कोई चीजें, कुछ चीजें बनाने सिखाई नहीं जाती। ठीक है। तो ग्रेट ग्रेट, आई थिंक मोर वर्क मोर मनी, बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना आप कमाएंगे। जॉब नहीं है, जॉब में आपको लिमिट टारगेट रहता है, और टारगेट अचीव करिए और आप कमा सकते हैं। ठीक है। आई गेस आई एम टेकिंग इनफ क्वेश्चंस। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और इंसेंटिव स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं।
नेक्स्ट जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है ये है कंज्यूमर सर्विसेज का। तो हमने अभी तक बहुत सारी बातें करी, कंज्यूमर सर्विसेज की जो बातें हमने करी, रिचार्ज रिचार्ज उन सब के लिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर को। ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे एक मित्र है पंकज भाई। आप ऐसा समझिए कि मेरे एक दोस्त है पंकज भाई है। अब इन पंकज भाई को मेरे साथ नौकरी करते और उन्होंने बोला कि मैं कोई इंपॉर्टेंट डेटा बना रहा हूँ, मेरी एक हेल्प कर दे, मेरे भाई का मोबाइल का पोस्टपेड का बिल भरना है ना, मैं तुझे पेमेंट करता हूँ, हम साथ ही बैठे, मुझे प्लीज भर देगा फ्री है तो। मैंने बोला बिल्कुल हम हेल्प करेंगे, हम तो दोस्त है। उनका 1000 रुपए का मैंने पोस्टपेड का बिल भर दिया। अब 1000 रुपए का जो मैंने पोस्टपेड का बिल भर दिया तो उसमें मुझे 0.20% कमीशन मिलता है। मैं किसी का भी मोबाइल का रिचार्ज करता हूँ या पोस्टपेड का बिल भरता हूँ तो उसमें 0.20% मुझे कमीशन मिलता है। मैंने पंकज भाई की हेल्प की और मैंने बिजनेस कर लिया। अभी इन्हीं पंकज भाई ने बोला कि आज पूरे दिन मीटिंग चलने वाली है, मुझे रात को अर्जेंटली अहमदाबाद से मुंबई जाना है, एक मीटिंग है वहां पे और 4 दिन रुकना है, तो एक हेल्प कर दो दोस्त कि मैं मीटिंग में रहूंगा, क्या तुम मेरे लिए बस की टिकट बुक कर दोगे और होटल बुक कर दोगे ढूंढ के, मैं पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल वो पैसे दे देते, मेरे साथ ही है। मैंने बोला कर देता हूँ, अभी के अभी कर देता हूँ, या तो मुझे पहले दे रहे या बाद में दे रहे पैसे, डिपेंड ऑन रिलेशन। मैंने उनके लिए बस की टिकट बुक कर दी। जब मैं उनके लिए 1000 रुपए की कुछ टिकट होती है अहमदाबाद से मुंबई शायद, तो मैंने उनकी बस की टिकट बुक कर दी, उस पर मैंने 5% मेरा बिजनेस कमीशन अर्न कर लिया, मेरा पे आउट आ गया 5%। सिर्फ मैंने उनकी हेल्प करी। जब वो होटल में वहां रुक रहे हैं तो 4 दिन का मैंने होटल बुक कराया। एक दिन का 2-2,500 रुपए कम से कम होता ही है, 2,500 में समझ लो तो 4 दिन का 10,000 रुपए हुआ। 10,000 का जब मैंने उनको होटल बुक करने में भी हेल्प कर दी, मैंने बुकिंग कर दिया, तो मुझे उसका 10% यानी 1,000 रुपए मेरा इनकम बन गया। मैंने सिर्फ उनकी हेल्प करने पे 1,000 रुपए का मैंने और इनकम मेरा रेवेन्यू जनरेट कर दिया। यही अगर पंकज भाई गए होते फ्लाइट से तो मुझे फ्लाइट के अमाउंट पे 2% मेरा कमीशन जनरेट हो गया था, बस से गए तो मैंने 5% जनरेट कर लिया। अब इन्होंने मुझे बोला कि मैं संडे को वापस आ रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता हूँ और प्लीज एक 4 मूवी की टिकट्स बुक कर दो कि मैं आके सबको मूवी पे ले जाना चाहता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल कर देंगे। मैंने 300-300 रुपए की टिकट आती शायद पीवीआर की, 4 टिकट्स बुक कर दी, 1200 रुपए का उनको हेल्प किया, लेकिन उस पे भी मुझे 2% मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये मैंने सिर्फ एक पंकज भाई का एग्जांपल दिया है। मेरे और आपकी लाइफ में ऐसे बहुत पंकज भाई है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कलीग्स है, रिलेटिव्स है, और हम सोसाइटी में रहते हैं, हम हर किसी को जानते हैं। तो हम हर किसी को जब ये हेल्प करते हैं आजू बाजू किसी को भी, तो उन सब में हम कमा पाते हैं, उन सब में हमारा कमीशन है, ये सारा बिजनेस स्ट्रक्चर है, इसमें आप कमा पाएंगे। अगर मैं किसी न्यू यूपीआई यूजर को लाता हूँ, तो एक चीज समझिए कि अगर मार्केट में मुझे कोई मिलता है, मेरा कोई पहचान वाला है जिसने पेटीएम कभी यूज नहीं किया या यूपीआई कभी यूज नहीं किया, न्यू यूपीआई यूजर को मैं लाता हूँ और उनका पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूपीआई लिंक करता हूँ, और अगर वो 2 महीने भी एक्टिव रहते हैं, अगर वो 2 महीने भी एक्टिव रहते हैं, तो मुझे ऐसे हर यूजर पे, पर यूजर 10 रुपीज फॉर 2 मंथ्स, यानी 20 रुपए में ऐसे हर यूजर पे कमा सकता हूँ। 20 रुपए में से हर नए यूपीआई यूजर पे कमा सकता हूँ, सिर्फ उनको पेटीएम स्टार्ट करके यूपीआई लिंक करवा के 2 महीने एक्टिव रखना। एक्टिव मतलब एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन जहाँ पे मैंने मर्चेंट बनाया वहीं जाके वो पेमेंट करके सामान तो खरीदेंगे, किया और वो यूपीआई यूजर बन गए। ऐसे एक एक कस्टमर पे 20-20 रुपए मेरी इनकम होगी। अब जस्ट इमेजिन कर लिए, अगर आप अभी लिखने भी बैठेंगे तो आपके पास 50 नाम होंगे कि आप जिनसे जाके बात कर सकते हो और शायद पहले 2 हफ्ते में आप ये कमा लो। तो ऐसी सारी चीजें हैं, ये सारे कंसेंटिव स्ट्रक्चर कंज्यूमर सर्विसेज के। एक चीज समझिए, एक लाइन है यूटिलिटी पेमेंट्स वाली जो मैंने नहीं पढ़ी, तो यूटिलिटी जो पेमेंट्स वाली लाइन है ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी समझती यूटिलिटी पेमेंट यानी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का जो बिल है वो हर कोई हर महीने यूज करता है और पे करता है। उसमें हमने हमारी तरफ से कोई कमीशन नहीं रखा है, लेकिन आप अपने आप इसका कमीशन डिसाइड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हैं। तो एग्जांपल मैं देता हूँ, हर चीज में मेरी आदत है, मैं इसका भी देता हूँ कि मेरे एक एजेंट है, पेटीएम सर्विस एजेंट, अहमदाबाद में भोपाल एरिया में। इन्होंने 600 घरों से टाई अप कर रखा है, उनके सोसाइटी आजू बाजू एरिया रिश्तेदार से। ये भाई साहब हर महीने 600 लोगों के लाइट बिल भरते हैं, और उससे क्या होता है, कस्टमर को कन्वीनियंस हो जाता है, उनको लाइन में जाके नहीं खड़ा रहना है, तारीख याद नहीं रखनी है, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेट्रोल नहीं वेस्ट करना है, वो इनको दे देता है, ये लाइट बिल भर देते हैं और 10 रुपये अपना कमीशन चार्ज करते हैं। 600 घरों में 10 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
आप सभी को समझना चाहिए 600 घरों में 10 रुपए के हिसाब से 6000 रुपीज का रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। इन्हीं लोगों का गैस बिल भी वो भरते हैं। गैस लाइन से बहुत लोगों के घर में, ऑलमोस्ट 400-500 लोगों के घर में कहीं है कहीं नहीं है, तो 500 लोगों से वो 10 रुपए गैस बिल का भी लेते हैं, 5,000 रुपए वो वहां जनरेट कर लेते हैं। 11,000 रुपए उन्होंने हर महीने इसी तरह अपनी इनकम फिक्स कर रखी है। समझिए, मर्चेंट बनाता हूँ वहां पे 15-20 हजार, 10,000 मैं इस तरह से कमाता हूँ। कंज्यूमर सर्विसेज से भी मैं 5-1 हजार कमाता हूँ, फास्टैग से मैं 5-3 हजार कमा पाता हूँ। मेरी इनकम दर महीने महीने दर महीने बढ़ती है, मेरा बिजनेस बढ़ता है, लोगों से पहचान मिलती है और नेटवर्क बढ़ता है। ये कितना बेनिफिशियल है इसका एक कैलकुलेशन आप जस्ट लगाइए। राइट, तो ये हो गया हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर कंज्यूमर सर्विसेज पे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि एक और क्या चीज है और हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई कोड यूज कर सकते हैं या बिना कोड के कर तो रिप्लाइंग कर रहे हैं। राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है वेलकम किट। वेलकम किट है, जब मैं एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ पेटीएम में, तो कंपनी की तरफ से मुझे एक वेलकम किट भेजी जाती है बाद में। ये वेलकम किट में एक पेटीएम का ब्रांडेड बैग मिलता है और एक आईडी कार्ड मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही ब्रांडेड बैग है जो हम भी यूज करते हैं। ये दो काम करता है, एक तो ड्यूरेबल है, मजबूत है, ताकि मैं इतने सारे ऐसे ऐसे 20 चीज अपने बैग में रख सकूं, मार्केट में जा सकूं और अपना बिजनेस कर सकूं, लोगों से मिल सकूं। ठीक है, तो ड्यूरेबल है। दूसरा, इससे पता चलता है मैं पेटीएम से हूँ, कोई मुझे भी कांटेक्ट आगे से कर सकता है, भाई आप पेटीएम से हो, તમે पेटीएम માંથી છો, तुम्हारे अकाउंट से हमारे मर्चेंट बनावानु છે, મને स्वाइप मशीन खरीदवानी છે, कुछ भी। तो दो काम होते हैं। दूसरा, आईडी कार्ड जो मेरी पहचान के लिए हर जगह जरूरी है। दूसरा, इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग किट आपको लेनी होती है। तो मर्चेंडाइजिंग किट में क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग किट में आपको मिलता है ऑल इन वन क्यूआर कोड स्टिकर्स मिलते हैं, उसके अलावा डैंगलर्स मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास मर्चेंट हेल्प डेस्क स्टिकर्स होते हैं जो हम मर्चेंट को देते हैं, वो मिलते हैं। एल शेप स्टैंडीज, ये जो स्टैंडीज एल शेप, ये ऐसी आपको मिलती है। आपको सन पैक्स मिलते हैं और पेटीएम एक्सेप्टेड हियर, इस तरीके के एक्सेप्टेड हियर के स्टिकर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ या जो आप मर्चेंडाइजिंग किट में दिख रहे हैं, दिस इज टू स्टार्ट योर बिजनेस। ये कहाँ यूज होती है? ये उन्हीं मनोज भाई को, जब हम रिटेलर को मर्चेंट बनाते हैं, एक्सक्यूज मी, वहीं पे सारी चीजें यूज होती है। राइट, तो उन्हीं मनोज भाई को जब हम मर्चेंट बनाते हैं पेटीएम का, तो वहां पे हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो इस किट के माध्यम से हम 30 एक मर्चेंट बनाते हैं। जब ये किट का सामान खत्म हो जाता है तो हम इसे और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और वो हमको मिल जाता है। तो ये मर्चेंडाइजिंग किट होती है जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं और इसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। राइट, अभी इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और समझते हैं दूसरी चीज। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल सबके आंसर दूंगा। जस्ट मैं आपको बता दूं, निशा जी, इट इज नॉट अ जॉब। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट जॉब, दिस इज नॉट जॉब। ये आपका बिजनेस है। आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, બધાને એક વસ્તુ સમજાવું છું કે આ નોકરી નથી ને, આ તમારું પોતાનું બિઝનેસ છે। તમને જેવી રીતે કમાવું છે અને તમને જે કરવું છે, તમે એ રીતે આગળ વધી શકો છો અને કમાઈ શકો છો। सो प्लीज कंफ्यूज मत करिए। एंटरप्रेन्योर्स लोग चाहिए मुझे, ताकि आप लोग आगे जाके एंटरप्रेन्योर बने और अपना जो घर का इनकम है वो अपने हिसाब से बढ़ा पाए। राइट, ठीक है, ग्रेट। तो अब हम जो समझेंगे वो है पे आउट डिटेल्स के बारे में। तो पे आउट डिटेल्स में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जैसे कंज्यूमर रीसेलर मॉडल हम कहते हैं, जहाँ पे हम कंज्यूमर सर्विसेज की बात कर रहे थे, टिकट बुकिंग्स हो गई या कोई भी चीज हो गई, तो इन सभी का पे आउट मुझे इमीडिएट मिलता है। इमीडिएट मतलब जिस कस्टमर को मैंने जो सर्विस बेची है और उसका जो कमीशन है, वो सर्विस को जैसे यूटिलाइज करेगा, मुझे इमीडिएट आ जाता है। ठीक है, ये सारे पेमेंट्स मुझे इमीडिएट आते हैं। वीकली पे आउट्स भी आते हैं, मंथली पे आउट्स भी आते हैं। पे आउट डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ पे आउट ऐसा होता है कि पहले जो, अगर मैं 1 मई को ज्वाइन किया हूँ, तो 1 मई से 31 मई तक मैं जो काम करता हूँ, उसका मुझे जो पहला पे आउट आएगा वो आएगा नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को जो पे आउट आएगा वो मुझे मई के पहले वीक का आएगा। इस तरह
हर हफ्ते का पे आउट मुझे अगले महीने के हर वेडनेसडे थर्सडे को रिलीज होता है। वेडनेसडे को पे आउट कैलकुलेशन, थर्सडे को मेरे पास आता है। तो कुछ अमाउंट्स वीकली होते हैं, कुछ होते हैं मंथली होते हैं। अगर मेरे साइन अप वाले मर्चेंट ने 5 दिन का जो कंडीशन है वो पहले ही हफ्ते कर लिया, मुझे वीकली पे आउट आ जाएगा। अगर उसने पहले हफ्ते नहीं किया, दूसरे हफ्ते में 2 दिन किया, पहले हफ्ते में 1 दिन किया, तीसरे चौथे हफ्ते में 1-1 दिन किया, तो 5 दिन महीने में एंड हुए, तो फिर मुझे उसका अगले महीने फर्स्ट वीक में पे आउट आएगा। तो हमारे जो पे आउट स्ट्रक्चर्स है वो वीकली और मंथली डिजाइन किए गए। ये इसलिए इस तरह किए गए, समझिए, ताकि कन्वीनियंस हो, आपको पूरा पूरा महीना ना वेट करना पड़े। अगर मैं समझता हूँ मेरे घर में कोई ओकेजन है, કોઈ પ્રસંગ છે મારા ઘરે અને મને 6 के 8 के 12 અઠવાડિયા પછી कोई इनकम મને જોઈએ છે, मेरे को कुछ पैसा चाहिए जिससे मैं अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकूं, बड़ा भाई एक इंश्योरेंस आ रहा है साल का, मुझे कोई लोन लेनी है, लोन लिया है उसका पेमेंट करना है, या मेरा कोई शादी ब्याह का फंक्शन है जिसमें मुझे पैसे लगाने हैं, करना है, तो मैं प्लान कर पाऊंगा ना कि मुझे उस वीक तक इतना पैसा मिल जाएगा, इस महीने तक इतना पैसा मिल जाएगा। तो हमने बहुत अच्छे से इसको वीकली भी पे आउट डिजाइन किया ताकि आपको फटाफट इनकम मिले। अगर आप अपने मर्चेंट के साथ कनेक्टेड है और वो कंडीशंस पूरी करते जा रहा है, तो हमने वीकली, मंथली और इमीडिएट। तो अगर कोई टिकट बुकिंग है, पंकज भाई की रात की 11 बजे की बस है, 11 बजे की मैंने अभी टिकट बुक कर दी है, जब वो 11 बज जाएगा और बस की सर्विस वो यूज करते हैं, बस का टाइम हो जाएगा, तो मुझे इमीडिएट पेमेंट आ जाएगा। हाँ, अगर पंकज भाई इस टिकट को कैंसिल करते तो ऑब्वियसली मुझे पे आउट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने वो सर्विस ली नहीं, उन्हें वो रिफंड हो जाएगा, यानी मैंने कुछ किया नहीं है। बट वो बिल्कुल वो बस में बैठ के मुंबई जा रहे हैं, तो 11 बजे बाद फिर मेरा वो पे आउट रिलीज हो जाता है, वो मेरा सेम डे रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा पे आउट स्ट्रक्चर है, पे आउट डिटेल्स है, जहाँ पे हम इमीडिएट, वीकली और मंथली पे आउट देते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। सो इफ यू आर ऑथोराइज पेटीएम ऑफिसर देन कमेंट ऑन माय कमेंट, इफ नो प्लीज डोंट। हिमा जी आप क्या पूछ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक सब कोड यूज करती हूँ, सो करके देखो। पार्ट्स में आपका कुछ क्वेश्चन है, आई कैन नॉट सी पार्ट्स में क्वेश्चन है, बट उसके अलावा लास्ट में ओके, आई एम जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, इसमें कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो ગુજરાતીમાં આપણે એક વાત કરીએ છીએ કે ભણેલું અને ગણેલું બંને अलग अलग वस्तुओं છે, इट इज डिफरेंट। पढ़ाई बिल्कुल जॉब में सर्टिफिकेट डिग्री के हिसाब से जरूरी होती है, बट हमने क्योंकि एक माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया क्वालिफाई होने चाहिए, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वेल क्वालिफाइड हो या आपको बिजनेस की समझ है और आप करना चाहते हैं भावेश जी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दिस सेशन हम आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे जिसमें आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो इट इज़ ओके, आपका आपसे बात होती है और आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बारिया किशन कुमार इज ठीक है, एक एक क्वेश्चन है। भावेश जी का मैंने क्वेश्चन ले लिया है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है और लॉगिन कैसे करना है सर। तो एंजल इज आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए मैंने फिर से बताया, मैं एक बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर बता रहा था, वो खत्म कर लूँ और अपने क्राइटेरिया खत्म कर लूँ, तो मैं ट्रेनिंग का कॉन्टेक्ट डिटेल सबको दूंगा, एंड ऑफकोर्स मैं 10-15 मिनट बिल्कुल जिस जिसके जो क्वेश्चन है लूंगा। आप लोग अगर अपने क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और उसके अलावा भी आप अभी पूछना चाहे तो मैं देख रहा हूँ और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई गेस हाँ सर, ये तो है। वेरी नाइस, हेल्पफुल, व्हाइट मनी, दिस इज वर्क फ्रॉम होम, दिस इज एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम नहीं है। मतलब वर्क फ्रॉम होम तो है, घर से बैठ के भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं मार्केट में भी जाके काम कर सकता हूँ। मैंने बताया अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, मैं घर बैठा हूँ, सोसाइटी में हूँ, बिल्डिंग में हूँ, ऑफिस में कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कोई खुद का बिजनेस है, खुद की कोई शॉप है, कोई ट्रैवलिंग का काम है, मैं कुछ भी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मैं मतलब कुछ भी हूँ, मैं बिजनेस हर जगह कर सकता हूँ। इतनी सारी प्रोडक्ट सर्विसेज मैंने दिखाई है, आप समझिए कि आप किसी को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, आई गेस मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को अब समझते हैं, और हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। तो पीपल हु वी आर लुकिंग फॉर, हम आ गए उस स्लाइड पे जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे भावेश जी ने भी पूछा कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो सी अंडरस्टैंड,
हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की एज क्राइटेरिया गवर्नमेंट के हिसाब से कंपलसरी है, जो हमने भी रखी है। स्मार्टफोन होना कंपलसरी है। स्मार्टफोन आप एंड्रॉइड बेस्ड अगर फोन यूज करते हैं तो, क्योंकि हमारी जो गोल्डन गेट एप्लीकेशन है वो स्मार्टफोन में एंड्रॉइड फोन जो बेस्ड होता है उसी में चलती है। एंड्रॉइड बेस्ड अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो नहीं चलती है। तीसरी चीज सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ मोटिवेटेड। मैंने मेरे पूरे सेशन इस चीज को बार बार रिपीट किया है कि आप भाई सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। आपको खुद को समझ आना चाहिए कि आपको बिजनेस कैसे करना है। आपको खुद में इच्छा होनी चाहिए। कोई बार बार कॉल नहीं करेगा कि आप अपना इतना काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, नहीं, कोई आपको कॉल नहीं कर रहा है, टारगेट नहीं दे रहा है। आपको अपने हिसाब से ये सोचना है कि मुझे आज कितना काम करना है, मुझे कितना कमाना है, मेरा कितना पे आउट आना चाहिए। लिखिए, ऑर्गेनाइज होइए एंड उस पर काम करिए। राइट। तो तीसरी फिर है माइक्रो एंटरप्रेन्योर। मैं इस चीज को दोहरा चुका हूँ पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम। माइक्रो एंटरप्रेनर यानी मुझे एज अ पेटीएम सर्विस एजेंट छोटी बड़ी जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, कहीं भी मुझे लगता है यहाँ मैं मेरा बिजनेस कर पाऊंगा, यहाँ मैं अपना धंधा खींच पाऊंगा, वो मुझे पहचानना आना चाहिए। वो मुझे पहचान करना आना चाहिए, मुझे समझना आना चाहिए, तुरंत उसको ग्रैब करना है, उससे बात करनी और मेरा कैपिटलाइज करना है बिजनेस, कमाना है। मैं कमाने बैठा तो वो मुझे समझ आना चाहिए। गुड सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी जरूरी है। एक चीज समझिए, ये मनोज भाई के पास अगर मैं जाके बोलता हूँ कि मनोज भाई पेटीएम से हूँ और चलो मर्चेंट बनाते हैं, आपसे कुछ बात करनी है, राइट। तो मनोज भाई को मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि मनोज भाई, अ, मैं पेटीएम एजेंट हूँ और मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, आपसे 15 मिनट चाहिए तो प्लीज हम बात कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स। और लास्ट चीज है रेडी टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज, मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके मर्चेंडाइजिंग किट आप जो लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रेडी होना चाहिए। तभी तो ROI आएगा, तभी तो टर्न ओवर आएगा। मैंने 2 मनोज भाई भी बना दिए तो आपका 1000 रुपया आ गया। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज। ये हमारे क्राइटेरियाज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उस पर जाके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये हमारी वेबसाइट डिटेल्स है। ठीक है, आप इन सब जगह पे आके अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके आप इस डिटेल्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और जानने के साथ साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी के लिए मैं एक नंबर भी रिपीट कर देता हूँ। नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं। नंबर जो भी लिख रहे हैं, 9558 443161। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9558 443161। मनोज पिल्ले करके मेरे कलीग है, इनका नंबर आप नोट कर सकते हो। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 9998 249 726। 9998 249 726। तो मुझे, या इसके पहले वाला नंबर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9558 443161। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं और इसके बारे में हम ज़्यादा बात भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आज के लिए इतना था एंड आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ आया और आपके काम की चीज़ हो। तो अगर मैं कोई क्वेश्चंस अब लेना है तो मैं बिल्कुल ले सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप सबने इसको समझा हो और ये सबके काम की चीज़ है। थैंक यू। सो यस, थैंक यू विशाल जी। बहुत मज़ा आया सेशन में और बहुत कुछ जानने मिला। आई होप जानने मिला, साथ साथ आप इससे कमा भी सके और आप जितना चाहे उतना इसमें अर्न कर पाए। दैट इज माय मेन थिंग। ओके, थैंक यू भागीरथ जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग एंड एनी क्वेश्चन। इट इज ऑफकोर्स यूजफुल, इट इज ऑफकोर्स यूजफुल एंड यूजफुल के साथ आप इसे अपना बिजनेस बनाइए। मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा। थैंक यू। थैंक यू कविता जी, थैंक यू अमृता जी, पूजा जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट। ओके, great, great. Lots of questions I'm looking. Okay, So thank you thank you everyone. so much, sir.
थैंक यू सो मच सर। और मैं फीडबैक में कमेंट्स में देख सकती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थैंक यू बोल रहे हैं आपको, एंड दे आर सेइंग ग्रेट कि यार। सेशन बहुत हेल्पफुल था एंड यूजफुल था। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और इतनी हाँ। यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। राइट। क्वेस्ट अलायंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही थी। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।